तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ किसे क्या हुआ है। तो देखिए बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे लगभग बोल सकते हैं 32,115 करोड़ के आसपास। पिछले साल भी 32 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 35,444 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी की टोटल इनकम के अंदर 10% के आसपास की तेजी है। क्वार्टर क्वार्टर देखते हैं तो वहाँ पे भी लगभग 10% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का टोटल इनकम आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर 10% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 29,628 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे, पिछले साल 27,861 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के इंटरेस्ट इनकम 30,263 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी के एनआई के ऊपर है। तो इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो एनआई बन के निकल के आता है वो आता है 11,622 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट को उम्मीद थी कंपनी के एनआई को लेकर वो था 11,732 करोड़ के आसपास। तो जितना मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के एनआई को लेकर, उससे देखें तो 1% कम कंपनी का जो एनआई है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 24,954 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 24,013 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 25,967 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए प्रोविजन की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,010 करोड़ प्रोविजन में गंवाए थे, पिछले साल 2,160 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 2,335 करोड़ के आसपास है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिले, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी डबल से भी ज़्यादा कंपनी का प्रोविजन आपको देखने को। तो कंपनी का प्रोविजन इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,458 करोड़ के आसपास, पिछले साल 4,252 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,237 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 25% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। वहाँ पे भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास का जम रहे। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 5237 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया, जो कि मार्केट का अनुमान था 4,487 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट आपको बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 8,62 पिछले साल 8,22, अभी देखें तो 10 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 3.32 से गिर के 2.50 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 2.88 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो साल से साल क्वार्टर क्वार्टर संभलता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए 0.76 से गिर के 0.60 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.69 के आसपास था। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, मतलब तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं कर सकते आपको इसको, क्योंकि देखिए बेसिकली कंपनी के जो एनआई की उम्मीद थी मार्केट को लेके उससे 1% के आसपास कम ही आपको देखने मिला। तो आप कह सकते हैं इनलाइन है कंपनी का एनआई, लेकिन प्रॉफिट देखें तो अभी भी मार्केट के एस्टीमेट्स बेहतर है। कंपनी के एनपीए के अंदर सुधार है, लेकिन प्रोविजन आपको बढ़ते हुए देखने को मिलता है। ओवरऑल देखें तो थोड़े से मतलब मिक्स टाइप के नंबर है, पॉजिटिव साइड पे ही जाते हुए देखने को मिले, लेकिन मिक्स टाइप के नंबर। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।